अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था 392 श्लोक कि जिसको हम खोज रहे हैं, अपने आप को, आत्मा को, परमात्मा को, तो देह के अंदर से उसका जाने का रास्ता है। तो आपको बताया था उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नित्य आपका हमारा परमात्मा से योग है, मैं का, सबकी मैं है। मैं का ब्रह्म से, परमात्मा से सदा ही योग है, पर हमें इस बात का अज्ञान है। केवल अज्ञान को काटना ही मुक्ति है। और अज्ञान के काटने का पहला कदम बताया था, 4 बातें बताई थी। सतगुरु देव के मुख से श्रवण, और फिर अपना मनन उसका करना है, फिर उसको देखना है कि क्या मेरे जीवन के अंदर ये ज्ञान आया, मन में बैठा या कि बाहर ही रह गया। ये निधिध्यासन है, वह कितना हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हुआ ज्ञान। और फिर क्या कहा, निष्काम कर्म। 4 बातें बताई थी कि आपने 4 इन बातों को देखना है। इनको जीवन में करेंगे तो हमारे को रोज हमारे भावों के अंदर जो जगत है वो मिटेगा, अज्ञान मिटेगा, और जो वास्तविकता है वो साक्षात हो जाएगी। तो ये 4 काम करने हैं। निष्काम कर्म में भी बताया था कि आज हमारे को बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास तन, मन और धन सभी ठीक है। हमने तो सारा छोड़ के ही जाना है। तो भगवान साफ कह रहे हैं गीता के अंदर, देखना चाहिए कर्म। हम पहले कर्म को देखें। कर्मों के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। शुभ कर्म तेज हैं, तभी हमें निवृत्ति पसंद है, नहीं तो भागा दौड़ी सब वो पसंद है। लेकिन निवृत्ति किसको पसंद है? घर जाना किसको पसंद है? अंतर्मुक्ता किसको पसंद है? नित्य योग और कर्म योग किसको पसंद है? जो निवृत्ति चाहता है। तो कहा 4 काम करने पड़ेंगे, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और निष्काम कर्म, तन से, मन से और धन से। और महावाक्य जो गुरुदेव बताते हैं उसमें से माया के भाग को निकालना है। अभी अभी आपको माया का भाग निकलवाया था। 3 शरीर अव्यक्त तक, ये शरीर दृश्य है, ये जगत दृश्य है, परिवार दृश्य है, तू दृष्टा है। फिर अंदर हमारे मन दृश्य है, तू दृष्टा है, बुद्धि दृश्य है, तू दृष्टा है। ये सोते हैं तो उसको अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त के भी तुम दृष्टा हो। तो यहाँ अपने को स्थिति करनी है, अपनी वृत्ति को ले जाना है। तुम दृष्टा हो तो याद रहे बात। तो ये दृश्य है, तो ऐसे ये शोधन हो गया। शोधन माने कंकर पत्थर अलग निकाल दो, जड़ अलग निकाल दो, जड़ को अलग कर दो और चेतन को अलग कर दो, शोधन हो गया। बहुत बार उदाहरण दिया है, घर में दाल के अंदर कभी पत्थर होते हैं तो हम दाल को जब चुनते हैं तो पत्थर को निकाल के उसको शोध देते हैं। ऐसे शोधन कर दो, मन तक शोधन कर दो, मन की वृत्तियां शोधन कर दो। मन के बड़े दोष हैं, अभी आगे बताएंगे, इसमें श्लोक आ रहा है। तो सदा साक्षी, सदा दृष्टा स्वरूप में स्थित रहो, तब जाकर अपने स्वरूप का साक्षात होगा। तो ये जो साक्षी है, ये जो अव्यक्त का साक्षी है, ये ब्रह्म है। ये एक शरीर के अंदर परिच्छिन्न नहीं है। इसकी परिच्छिन्नता को काटना ही ब्रह्म स्वरूप में स्थिति।
नहीं तो ये अपने को दृष्टा दृष्टा कहता रहेगा एक शरीर का, आत्मा आत्मा कहता रहेगा एक शरीर में। अभी अधूरा है काम। 15वें अध्याय में साफ इसका वर्णन है। अब 393 श्लोक है। वेद शास्त्रों में प्रतिपादित है कर्म, उपासना, ज्ञान। ये तो सब जानते हो आप। 4 वेदों में क्या क्या है प्रतिष्ठित? पहले कर्म, फिर उपासना, इष्टाकार वृत्ति, फिर ज्ञान। अब आपको बताते हैं गीता उपनिषद में भी यही है। 6 अध्याय कर्म के, 7 से 12 भक्ति उपासना और 13 से शुद्ध ज्ञान शुरू हो जाता है। 13 से 18 ज्ञान। लेकिन भगवान ने 2 बार तो स्पष्ट महावाक्य दे दिया। चौथा महावाक्य गीता में 2 बार तो स्पष्ट दे दिया। तो 4 हैं, तो 3 वेदों शास्त्रों में क्या प्रतिपादिक है? कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है। तो कोई तो कहता है कर्म से मुक्ति होएगी, कोई कहता है भगवान की शरण में इष्ट को भक्ति करने से मुक्ति होगी। मुक्ति तो होगी पर कैवल्य मुक्ति नहीं होगी, फिर से आना पड़ेगा। जैसे कर्म क्षीण होंगे हमें आना पड़ेगा। तो ज्ञान भी अगर रह गया, ज्ञान भी अगर हमने ज्ञान को भी जिसका है उसके सामने नहीं रखा। जब हम ये कहते हैं आँख सूर्य की है मैं दृष्टा, पढ़ाया था। कान दिक्पाल के हैं मैं दृष्टा, नासिका पृथ्वी की है मैं दृष्टा, त्वचा वायु की है मैं दृष्टा, रसना जल की है मैं दृष्टा। अरे भाई दृष्टा तो है, तो फिर ज्ञान ये किसका है? कहते ये गुरु ने दिया। तो ज्ञान गुरु का है, वो भी हम पास में ना रखें। अगर ज्ञान को हमने अपना मानकर उसको अहंकार में ले लिया कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे तो बहुत ज्ञान आता है। शास्त्रों के अंदर है, कुछ लोग तो ऐसा अलब्ध भूमिकत्व, ऐसे उसका नाम है, ऐसे कहा गया है कि कुछ लोग तो ऐसे ना समझ हैं, वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि मुझे गुरु से भी ज़्यादा ज्ञान है। देखिए, तो ये अंतःकरण के निरीक्षण के लिए आपको बताई जाती हैं बातें। तो ऐसे ज्ञान भी अगर हमारे अंतःकरण में रह गया, अहंकार रह गया उसका, तो वो भी शुद्ध नहीं होगा अंतःकरण। तो 3 कांड सब में है। वेद शास्त्रों में कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है। लेकिन ध्यान दो, कर्म उपासना का मूल क्या है? द्वैत है। कैसे? हम कर्म करते हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए, तो एक परमात्मा है और एक मेरी मैं है जो कर्म कर रही है। 2 हैं। जहाँ तक परमात्मा अपने से अलग है, आपको बताया था, अखंड के टुकड़े हो गए। और भगवान ने गीता में सबसे पहले कदम रखा जब ज्ञान में बताया अर्जुन को, तो साफ कहा नैनम चिंदंती शस्त्राणी, कि इसके टुकड़े नहीं होते ब्रह्म के। देखो कितने आश्चर्य हैं। गीता सब पढ़ते हैं पर पढ़ते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। कैसी एक एक शब्द का उसमें उत्तर है। देखो पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद योग है। विषाद किसको कहते हैं? दुख को। जब संसार में जीव होता है, चाहे कितना पैसे वाला हो, कितना ऐश्वर्य से युक्त हो, परिवार से संपन्न हो, लेकिन उसको उसका दुख नहीं मिटता। आप जगत में जाके भी देख लो, इसने तो बहुत देखा। अब समय कम है जीवन का, समझ आ गई, अपने में समेट लो, अपनी वृत्ति को मनन कर लो। तो अर्जुन का सबसे पहले जब गुरु के पास शिष्य जाता है
तो उसका अपना संसार का दुख होता है। वो बार बार बात सुनाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरा वो दुखी, मेरा ये दुखी। तो कामिल गुरु कभी काटते नहीं है बात को, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो जानते हैं कि दुख अविद्या से है। दुख कहाँ से आया है? अविद्या से। अविद्या मूल है इसका, दुख का। लेकिन वो बोलते नहीं है, जैसे भगवान बोले नहीं। बोले, अर्जुन ने कितना ज्ञान दे दिया भगवान को, पहले अध्याय में पढ़ो तो सही। जैसे भगवान को तो पता ही नहीं है कि भाई इसके मामे चाचे हैं, और खड़ा कर दिया। बता रहा है भगवान मेरे मामे चाचे हैं, मैं मारूं कैसे? लेकिन भगवान शांत है। तो सबसे पहले जीव को विषाद होता है, और जब भगवान बोले तो उन्होंने सबसे पहले कहा आत्मा नैनम छिदंती शस्त्राणि। और ये भी कह दिया आशोचान अनुशोचन प्रज्ञावान च भाष्य से गता। ऐसे है कि जो तू अपने को प्रज्ञावान तो दिखा रहा है, ज्ञानी तो दिखा रहा है, पर ज्ञानी जीते और मरने वालों का शोक नहीं करते। पहले पहले श्लोक ये लिया है भगवान ने। भाई बात तो ज्ञानियों की कर रहा है, तू स्वर्ग का बता रहा है, मुझे नरक का बता रहा है, क्या क्या बता रहा है पढ़ना उसमें। कितना आनंद है इस भाव से पढ़ा कर। अब भगवान बोले तो सबसे पहले इस बात को उन्होंने काट दिया कि आत्मा अखंड है, उसके टुकड़े नहीं है। तो जहाँ पर द्वैत है, अभी हम पढ़ रहे हैं, कर्म के रास्ते अगर हम जाते हैं वो यह की ओर जाते हैं, जड़ की ओर। हम इधर इदम की ओर जब जाते हैं तो द्वैत है। एक मैं कर्म करने वाला हूँ, आ रही है मेरी बात समझ? एक मैं कर्म करने वाला हूँ और दूसरा जिसके लिए कर रहा हूँ, मेरा इष्ट है। मैं सेवा करने वाला हूँ, मैं दान देने वाला हूँ। तो ये जितना भी है ये द्वैत है। और उपासना में भी, भक्ति में भी एक इष्ट है और भक्त उसकी उपासना कर रहा है। भक्त भी है और उसका उपासक भी है, इष्ट भी है, दो है। यहाँ पर अगर यहाँ आकर बैठे हो तो समझो यहाँ पर द्वैत है। द्वैत माने टुकड़े, यह और मैं, वह और मैं। लेकिन आगे आकर के भगवान कह रहे हैं कि आत्मा तो टुकड़े हो नहीं सकती। इसका मतलब आगे रास्ता कुछ और है। कर्म और उपासना सीढ़ियां हैं। कर्म आपके सेवा, आपके कर्म को शुद्ध करेगी, आपके अहंकार को झुकाएगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कर्म हमारी मैं को झुकाता है, सेवा हमारी मैं को झुकाती है। पर यहाँ तो निष्काम कह दिया भगवान ने। तो कर्म भी करो, उसमें कर्म और उपासना माने श्रद्धा। कोई भी इष्ट है, परमात्मा इष्ट है, गुरुदेव इष्ट है, ब्रह्म स्वरूप है गुरु, देह ना समझना कभी। तो उसमें उपासना है। उपासना मन को एकाग्र करती है, मन को एकाग्र करती है, भटकते हुए मन को एकाग्र करती है। जब भी मन भटके आप अपने इष्ट को सामने कर लो, शक्ल को सामने कर लो, मूर्त को सामने कर लो और बात खत्म हो जाती है। और अगर कर्म करते हैं तो निष्काम करें, करने वाले ना बने, वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। ये ज्ञान के पहुंचाने वाले साधन है, ज्ञान तक पहुंचाते हैं। अगर कर्म निष्काम नहीं है और उपासना नहीं है, अपने यहाँ तो फिर अहंग्रह उपासना होती है। एक बार आप साधारण बात ही समझ लो। उपासना जो है इष्ट की, किसी देव की, किसी देवता की, वो आपके मन को एकाग्र करती है। कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, अहंकार को मिटाते हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं घर जाने की, ज्ञान तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं, मंजिल नहीं है। अब सीढ़ियों पे जो बैठ जाए और हट करने लगे, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा,
तो उसकी मर्जी है। तो इस प्रकार कह दिया कर्म और उपासना में द्वैत है। समझ आ गया? इसका मूल द्वैत है। इसमें दो होंगे, एक मैं करने वाली और एक जिसके लिए अच्छे कर्म किए जा रहे हैं। और ज्ञान का आश्रय अद्वैत है। आत्मज्ञान में आते ही गुरुदेव कह देते हैं, भाई देखो तुम जिसको ढूंढने जा रहे हो, जिसको ढूंढ रहे हो, जिस तक पहुंचना चाहते हो, वो यहीं इसी वक्त मिल सकता है। वो दूर नहीं है। अपना स्वरूप, अपना आप, अपना जो यथार्थ स्वरूप है वही सत्य है। हम सत्य की खोज में जाकर के सारे काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी गुरु मिलते ही ये जो कर्म उपासना है ये भी फल देने लगते हैं। ये अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम सकाम कर्म करते हैं। अगर भगवान के यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं तो एक लिस्ट पकड़ा देते हैं भगवान को, मेरे घर में ये धन भी आना चाहिए, पुत्र की भी एडमिशन होनी चाहिए, ठीक है, बेटी की शादी भी होनी चाहिए, ठीक, इतना और चढ़ा दूंगा प्रसाद। देखिए, निष्काम नहीं होता। बहुत विरले लोग हैं जो परमात्मा की निष्काम पूजा करते होंगे। तो इस प्रकार यहाँ आने पे वही कर्म की आदत, उपासना की आदत, जो आपको चुप बैठना कहते हैं ना, मन को देखो, आपकी उपासना है। पहले देवता की उपासना है, कोई ओम की, कोई शिव की, कोई जितने भी देव हैं सबकी। तो ये यहाँ द्वैत है। पर यहाँ आते ही ये कह दिया कि परमात्मा अखंड है, तो फिर अखंड है तो तू उससे अलग कैसे है? अगर अखंड है तो टुकड़े हो नहीं सकते। अगर आप अलग मानते हो तो परमात्मा खंड खंड हो गए। इतने जने बैठे हैं ब्रह्मांड में, हर कोई अपने को अलग मान रहा है, तो हमने तो टुकड़े कर दिए। और भगवान कह रहे हैं नैनम छिदंती शस्त्राणि। तो राज है इसमें, ये रहस्य है, गुरु रहस्य गुरुदेव बताते। तो बता दिया कर्म और उपासना, इसमें क्या है? द्वैत। और ज्ञान में अद्वैत शुरू। इसका मूल अद्वैत है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो अद्वैत बोध हो जाए, वेदों के तात्पर्य निश्चय का सुनना श्रवण कहलाए। अब पीछे बताया था ना श्रवण मनन करें, तो श्रवण काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते बिल्कुल हम सुनते हैं जी, रोज़ मुझे लिस्ट दे देते हैं, फलाने का सुनते हैं, उसका सुनते हैं, टीवी चला के शांत रहते हैं। पुण्य तो सब जगह है, हम क्यों कहें? पर ये श्रवण नहीं है। श्रुति षड्लिंग के अनुसार श्रवण है। श्रवण कौन सा यथार्थ है वो इसमें बताया है कि सतगुरु देव जब ब्रह्मनिष्ठ मिल जाते हैं, जिनको निष्ठा अद्वैत पे है, एक पर है, जगह जगह नहीं भटकते। एक का मतलब परमात्मा ब्रह्म, एक का मतलब ये नहीं कि एक देवता के प्रति, वो तो देव सृष्टि हो गई, फिर द्वैत हो गया। ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो अद्वैत बोध हो जाए। अद्वैत का क्या हो जाए? बोध हो जाएगा। लेकिन गुरु के बिना नहीं हो सकता। नचिकेता को जब यमाचार्य उपदेश कर रहे हैं कठोपनिषद के अंदर, उस वक्त उन्होंने नचिकेता को कहा, नचिकेता गुरु के द्वारा जो दी हुई विद्या है वही प्रतिष्ठित होती है। आप भी देख लो, मनन करके देख लेना भाई, किताब के द्वारा जो विद्या पढ़ी वो प्रतिष्ठित नहीं होती, और जो हमें सद्गुरु देव की वाणी से प्राप्त होती है वो प्रतिष्ठित हो जाती है, समझ आने लग जाती है। तो अद्वैत बोध होगा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए, निष्ठावान मिले। ये नहीं खुद तो देवताओं की पूजा कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं एक ही है, सर्वम एक है, एक का कर्म। वो अभी सीढ़ी नीची है, गलत कुछ नहीं है। फिर आपसे कहते हैं ये सब श्रेष्ठ है, पर अद्वैत परमात्मा का स्वरूप है, उसको प्राप्त करना है, अपने को छूटना है इन दुखों से और जन्म मरण से।
स्वेच्छा से विचरण करना है। उसको स्वराट कहा हमारे ऋषियों ने। तो वो स्थिति हमें स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता वाली प्राप्त होनी चाहिए। तो ज्ञान से होती है। तो कहा वेदों का, गुरुदेव क्या समझाएंगे सबसे पहले, कि सारे वेद, 4 वेद हैं और उपनिषद हैं, उनका तात्पर्य निश्चय। तात्पर्य निश्चय का अर्थ है कि वास्तव में वेद क्या कहना चाहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, कर्म, उपासना, ऐसा कहा गया है। आज तो मुझे मंत्रों का पता नहीं, ऋषियों ने कहा 1 लाख मंत्र, जिसमें से 80,000 कर्म के हैं। अब उलट पुलट हो सकते हैं, जुड़ भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं, पर ऐसा इसका ऋषियों का 80,000 कर्म के हैं और 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान के हैं। लो बताओ। तो कहा वेदों में जो कर्म है, उपासना है और ज्ञान है। अब यहाँ पर जितने भी दर्शन हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, वो कई बार कहते हैं भाई कर्म श्रेष्ठ है। जब भगवान शंकराचार्य जी गए थे शास्त्रार्थ करने, तो कितने कर्मों के बारे में उन्होंने ज्ञान की प्रतिष्ठा की। तभी तो चारों कोनों में उपनिषद, अपने उपनिषद और वेद प्रतिष्ठित है। तो क्या कहा कि वेद क्या कह रहे हैं। कोई तो कहता है जी कर्म से मुक्ति होगी, वेद कर्म से मुक्ति कह रहे हैं, तो गलत तो नहीं कह रहे, वेदों में ही कर्म है। लेकिन समझना पड़ेगा ना, ब्रह्मनिष्ठ समझाएंगे कि कौन सी चीज उठानी है हमें। और उपासना, कोई कहता है उपासना से मुक्ति है, भक्ति से मुक्ति है, कोई कहता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, रितेन ज्ञानन न मुक्ति। तो हम कौन से रास्ते चल रहे हैं, रितेन ज्ञानन न मुक्ति। एक छोटी सी बात देख लो, परिवार के मोह से छूटना भी कर्म उपासना से संभव नहीं है। और अगर यहाँ आए हैं, आप कहोगे दीदी कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी आपके सामने अगर कोई आ जाता है और ऐसा कुछ बोल जाता है, तो आपको जरूर याद आ जाता है, अच्छा 3 गुण हैं, ये जो इसके गुण हैं, कौन मत्था मारे। देखा कैसे ज्ञान अभी पहले कदम पर आता है और मन के अंदर हिलोरें शांति की शुरू हो जाती। तो ये कहा, अब ये 3 वेदों में ही है, पर ब्रह्मनिष्ठ गुरु बताएंगे कि वेद क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं वेद? वेद कहना चाहते हैं कर्म अवश्य करो निष्काम, उपासना एकाग्र वृत्ति अपने, बाद में अहम ग्रह उपासना की बात करेंगे, उपासना भी करो, कर्म निष्काम, उपासना अहम ग्रह और ज्ञान आत्मा ब्रह्म है। आप घर पहुंच जाओगे। नहीं तो कर्म की सीढ़ी को पकड़ के बैठ रहोगे तो कर्म कांड लिखा है, कितने कांड हैं? 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कांड किसको कहते हो? आप समझते हो कांड को? बस कर्म को पकड़ के बैठेंगे तो भी जीवन में क्या हो जाएगा, ऊटपटांग हो जाएगा। उपासना को भी पकड़ के बैठेंगे, ज्ञान नहीं होगा तो भी गलत सही हो जाएगा, कांड हो जाएगा। और ज्ञान को भी अगर पकड़ के बैठ गए कि ज्ञानी हूं मैं, तो भी ऊटपटांग हो जाएगा अंतःकरण से, इसको कांड हो जाएगा। यहाँ भी त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, साधको 3 गुण से सारी दुनिया चल रही है, 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। सबके 3 गुण देखो, अपने भी देख लो, इधर भी 3 गुण है, कभी कोई गुण खड़ा होता है मन का, कभी कोई बदलते रहते। तो इस प्रकार वेदों का तात्पर्य है कर्म निष्काम हो, उपासना भी हो और फिर ज्ञान हो और गुणातीत अवस्था हो, चौथी अवस्था तुरिया पद में बैठना हो। ये वेदों का तात्पर्य है। वेद ये नहीं कहते कि पकड़ के आप कर्म को बैठ जाओ तो आगे ना सुनो।
भगवान ने भी कर्म की बात कही, फिर कर्म में मुक्ति दिला दी। कहा कर्ता ब्रह्म क्रिया ब्रह्म, आ रही है बात। तो इस प्रकार आगे कर लेंगे कि ये जो कर्म उपासना ज्ञान है, ये तात्पर्य इसका क्या है, ये ब्रह्मनिष्ठ बताएंगे। आम आदमी तो वैद्य की दुकान जाकर के और पता नहीं होता तो उसको समझ नहीं आती कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी मुझे विकार है। वेद चारों जंगल हैं, उसके अंदर से सत्य को ढूंढना अभी बताया। 80,000 मंत्र हैं कर्म के, 16,000 उपासना के, उसमें से 4,000 हैं ज्ञान के, उसमें भी महावाक्य 4 हैं। बताइए कैसे इतने बड़े जंगल में ढूंढना। ये तो सतगुरु की कृपा है, आपके कर्मों की कृपा है कि ऐसे निष्ठ संत मिले और 4 महावाक्य शिव के देकर बता दिया कि चलो करो अहम ग्रह उपासना, करनी है तो कर्म निष्काम करो, घर जाओ, देर क्यों करते। तो आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते